नमस्कार, जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। आज झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र का तीसरा दिन है और इस वक्त मैं मौजूद हूं झारखंड विधानसभा के परिसर में। जी हां, आज सदन की कार्रवाई राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुई, जिसके बाद अनुपूरक बजट भी पेश किया गया है। कुछ विधायकों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। गवर्नर साहब के अभिभाषण से सरकार की दशा और दिशा क्या होगी उसको स्थापित किया गया है। पहले ही अभिभाषण में सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाया गया है और सरकार के अभिभाषण को गवर्नर साहब को पढ़ने के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। बीजेपी तो सवाल उठा रही है कि जो अभिभाषण हुआ है, जो बातें रखी गई है, अगर 25% भी धरातल पर उतर जाएगी तो बहुत बड़ी बात है। बीजेपी पिछले 5 साल में भी देखी है कि क्या हुआ है, वो ऐसे ही सवाल उठाते रहे। हम लोग चीज़ों को धरातल तक लाए हैं और आगे 5 साल और बेहतर करेंगे। कल जो हजारीबाग में लाठीचार्ज हुआ है छात्रों पर, सीजर परीक्षा को लेकर क्या किया जाएगा? कहाँ हुआ है लाठीचार्ज? हजारीबाग कई छात्र घायल भी हो गए, काफी गंभीर। इसके बारे में पता कर लेते हैं, फिर बोलूँगा। इधर में टेलर हुआ संबंध में जिस तरह की घटनाएं हुई, बातें हुई, अब कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से मुसलमानों को सोचना होगा। इंडिया गठबंधन में देखिए, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ नहीं हुआ वहाँ की बात यहाँ तो हमको समझ से परे है, कौन क्या बोला नहीं बोला। अब हम लोग देखिए अभी चुनाव जीत कर आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का जो सपना है, राहुल गांधी जी का जो सपना है, गुलाम अहमद मीर साहब का जो सपना है, उसको हम लोग साकार करेंगे। अच्छा, सरकार को ये मालूम है कि 1,36,000 करोड़ के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया है? बिल्कुल, देखिए हमारा पैसा है, अगर केंद्र सरकार पैसा नहीं देगी तो छीनना भी आता है, हमें छीन के लेंगे पैसा। ये हमारा पैसा, हमारा बकाया पैसा है, हमारा कोयला का पैसा है, झारखंड का पैसा है। कितना हल्ला करेंगे? अब दिल्ली जाएंगे हम लोग, चढ़ाई करेंगे। आप लोग के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है इस पर। देखिए, कोर्ट की बातों पे हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। कोर्ट ने फेवर में दिया है तो देश के प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए। देश के बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, आप विदेश में पैसा भेज देते हैं तो झारखंड में पैसा भेजने में क्या दिक्कत है आपको? सर, बजट पेश कर दिया गया है और विपक्ष कह रही है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैया सम्मान के लिए सिर्फ इसे पेश किया गया है। मैया सम्मान उनका विरोधी है क्या? वो लोग मैया सम्मान अगर दे रहे हैं तो गलत कर रहे हैं क्या? तो मैया लोग उनका सवालों का जवाब देंगी। अगर मैया पर ज़्यादा सवाल उठाएंगे तो क्षेत्र भ्रमण करेंगे ना, तो मैया लोग ही उनके सवालों का जवाब देंगे। कल छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है। देखिए, उस विषय को हम लोग देख रहे हैं, उस विषय पर हम लोग मंथन कर रहे हैं। जल्द ही सरकार कोई निर्णय पर आएगी। इंटरनेट बंद करने के बाद भी क्या लगता है कहीं त्रुटि हुई है, पेपर लीक वगैरह का मामला? देखिए, जब तक जांच नहीं होता है, इसकी पुष्टि नहीं होती है, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन संभावनाएं हैं, संभावनाएं पर चल रहा है और लोग आरोप लगा रहे हैं। आरोप में कितना दम है वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। समीक्षा लगातार कर रहे हैं, क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं? नहीं, विभागों की समीक्षा हम अभी शुरू नहीं किए हैं। जब शुरू करेंगे तो आपके तक खबर चला आएगा और बढ़िया इनपुट दिखेगा। योगेंद्र का सहारा इंडिया मामले को लेकर कानूनी प्रक्रिया अपनाने की बात कही गई है। भाई, हम लोग कानूनी प्रक्रिया, हम लोग सहारा इंडिया निवेशकों के लिए कानूनी प्रक्रिया ही तो अपना सकते हैं ना, क्योंकि केंद्र का मामला और केंद्र सरकार सोई हुई है। झारखंड के जो निवेशक हैं उनके प्रति कोई ध्यान नहीं रख रहा है। केवल उसको चुनाव से पहले जुमला बता करके सभी निवेशकों को पैसा देंगे, यह कहा गया था, लेकिन किसी को तो मिला नहीं। और निश्चित तौर पर हम लोग तो न्यायालय का सहारा ही ले सकते हैं। केंद्र सरकार में तो हम है नहीं, हम लोग तो राज्य सरकार के संघीय ढांचा में है, तो केंद्र सरकार को इस विषय में ध्यान देना चाहिए। यहाँ अरबों खरबों रुपया है, तो निश्चित तौर पर हम लोग तो न्यायालय का ही सहारा लेंगे ना। 27% का आरक्षण, कुल 77% ST SC OBC मिला करके 27% का आरक्षण का तय करके हमारा विधानसभा से पारित करके हमारी सरकार 2022 में ही बेच चुकी है, और जिसका अनुमोदन राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल भी कर चुके हैं, और ये केंद्रीय गृह मंत्रालय में फंसा हुआ है। तो हम भी आपके माध्यम से याचना आराधना करना चाहेंगे केंद्रीय गृह मंत्रालय को कि अतिशीघ्र उसका अनुमोदन के लिए महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ भेजा जाए, ताकि लोगों को न्याय मिल सके, लोगों को आरक्षण मिल सके। बजट पेश हुआ है, अभी तो देखा भी नहीं है, क्योंकि पेश होने के बाद ही सबके हाथों में वो मिलता है। तो आज महामहिम राज्यपाल का भी भाषण हुआ है, अनुपूरक बजट भी हुआ, कल इस पर चर्चा होगी। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को थोड़ा मैंने पढ़ने का काम किया है।
बहुत शॉर्ट में जल्दीबाजी में बनाई गई और बहुत से इसमें वायदे किए गए, लेकिन उन वायदों को भुला दिया गया है जो उन्होंने 2019 में किया था। उसे भी इसमें समाहित करना चाहिए था। कि ईमानदारी इसी को कहते हैं कि भाई पिछले जो वायदे थे जिसको आपने पूरा नहीं किया, उसको भी यदि ईमानदारी पूर्वक इसमें डालते कि हमने 2019 में वायदे किए थे जिसे पूरा नहीं कर सका था, इस बार आया हूँ तो इस बार उन वायदों को पूरा करूँगा, तो बेहतर होता है। देखिए, वायदे बहुत किए जाते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं होता। सरकार या तो भूल जाती है या जानबूझकर सिर्फ चुनाव जीतने के लिए वायदे करती है। ये राजनीतिक में आप इसे एक तरह से कह सकते हैं कि धोखा देना है। जो कमिटमेंट आप करते हैं उसको पूरा करना चाहिए, अन्यथा कमिटमेंट ही नहीं करना चाहिए। चुनाव जीतकर आना, सत्ता में रहना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि उद्देश्य तो ये होना चाहिए कि जनता के हितों का ख्याल रखना। जनता ने आपको प्रचंड बहुमत दिया है गठबंधन को, तो उसको पूरा करना। जहाँ तक सवाल है अनुपूरक का, अब अनुपूरक को स्टडी किए नहीं है, स्टडी करेंगे। ये योजना के लिए सबसे ज़्यादा राजनीति 2,500 उन्होंने घोषणा किया था जब भारतीय जनता पार्टी ने गोगो दीदी योजना के लिए फार्म भरवाया। वो कहा कि सरकार में आएंगे तो पहली कैबिनेट में इसको पास करेंगे और 2100 रुपये देंगे। तब उन्होंने बढ़ाकर 2500 दिया। पहले तो 1,000 था उनका, तो 2500 यदि दे रहे हैं तो अच्छा है। मेरे पास भी रोज़ आते हैं लोग। आज ही 3 फार्म पर मैंने साइन किया है, मैया योजना का लेकर आए थे। भाई विधायक हैं, स्वाभाविक है, हमारे पास अनुशंसा के लिए लोग आएंगे, मैं करता हूँ, मैंने किया है। देखिए, मेरा इसमें कोई विरोध नहीं, ना पार्टी का विरोध है। जनता को मिलना चाहिए, जनता का पैसा है, जनता के बीच जाना चाहिए, जा रहा है, उसमें कहाँ गलत है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए, विकास कार्यों को काट कर आप सिर्फ ये करेंगे तो कहीं ना कहीं विकास कार्य प्रभावित होंगे। तो बजटीय प्रावधान भी देख लेना चाहिए कि हमारी आमदनी कहाँ है। भाई पाँव उतना ही फैलाना चाहिए जितना आपकी चादर है। सर, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा सर? नेता प्रतिपक्ष कौन होगा यह हमारा केंद्रीय नेतृत्व जानता है, और सही समय पर नेता प्रतिपक्ष की जानकारी भी आप लोगों को मिल जाएगी। इंतजार करें। बाबूलाल और आपका नाम आ रहा है। अरे नाम तो आप लोग ना, नाम कोई केंद्रीय नेतृत्व आप लोग को बताया है क्या? ये तो मीडिया के लोग संभावित नाम देते हैं। अब उस संभावित नाम में कोई एक नाम आ ही जाएगा। अब एक नाम आ जाएगा तो फिर आप दिखाइएगा कि एक्सक्लूसिव मैंने ये कहा था, तो ऐसे ही चलता है। कल छात्रों पर लाठीचार्ज भी हुआ है सर, इस पर क्या कहिएगा? छात्र तो बेचारे निरीह प्राणी हैं। भाई छात्र अपनी मांग मांगते हैं, आप उनकी मांग को सुनिए। यदि उनकी मांगे सही है तो उस पर कार्रवाई कीजिए। लाठी चार्ज कराना ये समस्या का समाधान नहीं है। धर्म को आधार मान के जो चालान है वो काटा जा रहा है। मुस्लिम इलाकों में चालान नहीं कट रहा है, हिंदू इलाकों में चालान कट रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कानून अपना काम करती है, इसलिए जो गलती करेंगे तो सजा, मतलब उनको चालान कटेगा उनका। हिंदू और मुस्लिम का कोई नहीं चल रहा है। ये बोलिए, जो पैसे की बात, बकाया रकम की बात कर रहे हैं केंद्र से, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। 26 से पैसा मिलेगा प्रति माह, तो फिर ये बात क्यों? बहुत सारा बाकी है, मतलब टोटल उसको काउंट करके 1,36,000 करोड़ का मामला है। के कस्टोडियन होते हैं, और अगर हमारी सरकार के द्वारा कोई घोषणा पत्र चुनाव में लाया गया था या फिर जो हमने भाषणों में जनता का विश्वास जीतने का काम किया है, तो उस पर राज्यपाल जी ने आज मोहर लगाई है और ये बताने का काम किया है कि हेमंत सोरेन की सरकार अपने वादे के ऊपर अटीक है और आने वाले समय में हम उसी वादों पर काम करने जा रहे हैं। चाहे वो 10,000 पॉलिटेक्निक कर्मियों की बहाली हो, चाहे वो 10,000 भाषा कर्मियों की बहाली हो, शिक्षकों की बहाली हो, चाहे वो 15,000 शिक्षकों की बहाली हो, चाहे 10,000 पुलिस कर्मियों की बहाली हो, चाहे 7 किलो अनाज हो, 2 किलो दाल हो,
चाहे आने वाले समय में अबुआ आवास हो या 2500 रुपया मैया सम्मान योजना हो, चाहे आने वाले समय में आपको जो हमारी जो स्थानीय भाषा है उन पर काम करना हो, या रिजर्वेशन हो, या मूलवासी और आदिवासी को तृतीय और चतुर्थ वर्ग में कर्मचारी के रूप में लेना हो। और ये भी बताने का काम किया कि हमारी सरकार ने उसको पिछले कालखंड में पारित किया, लेकिन केंद्र सरकार ने उसको गृह विभाग में रोक दिया। हमारे राज्यपाल जी ने ये भी बताने का काम किया कि आज जो बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि ये जो 1,36,000 करोड़ बकाया है और ये पिछले सरकार का बकाया है, ये 10 साल का बकाया नहीं है, तो राज्यपाल जी ने मोहर लगाया है कि नहीं भैया ये आप ही का बकाया है और इसको लाने के लिए हम कहीं पे भी जाएंगे, कोर्ट पे भी जाएंगे। और ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं विपक्ष? जब जीएसटी लागू हुआ तो किसके कार्यकाल में लागू हुआ? जीएसटी तो लागू हुआ तो आपको मोदी जी के कार्यकाल में लागू हुआ। उससे पहले राज्य की अपनी एजेंसी थी जो टैक्सेस वसूल करती थी और राज्य का पैसा राज्य में रहता था। अब जीएसटी लागू करने से वो दिल्ली जाता है, दिल्ली से फिर हमारे पास आता है। तो ये बेवकूफ़ बनाना बंद करें और चिंता ना करें कि कहाँ से पैसा आएगा। हेमंत सोरेन है, हेमंत सोरेन अपनी जनता को पालना भी जानते हैं, अपनी जनता को खुश रखना भी जानते हैं और अपनी जनता को के विश्वास को धरातल पर उतारना भी जानते हैं। से कॉपी पेस्ट किया गया। 2019 में क्या 15,000 पॉलिटेक्निक शिक्षकों की बहाली थी? क्या 10,000 आपको भाषा शिक्षकों की बहाली थी? क्या पत्रकार की बीमा थी? क्या 2,500 मैया सम्मान योजना थी? ये कट कॉपी पेस्ट का है। ये तो जो हम लोग ने वादा किया उसको हम लोग ने डालने कल हजारीबाग में जो छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ उसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि आंदोलन करना तो किसी का भी अधिकार होता है, लेकिन उस आंदोलन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर और आंदोलन भी होना चाहिए तो अनुशासन में होना चाहिए, क्योंकि आंदोलन के दौरान अगर आप सरकारी अधिकारियों को या कर्मचारियों को या फिर राज्य की संपत्ति को आप नुकसान पहुंचाइएगा तो प्रशासन अपना काम करेगा और प्रशासन ने कार्रवाई की है। मैं समझता हूं कि इससे बेहतर है कि अगर अभ्यर्थी एक डेलीगेशन लेकर हमारे सीएम साहब से या फिर हमारे शिक्षा जो विभाग के जो मंत्री हैं या फिर जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ हैं, चीफ सेक्रेटरीज़ हैं, उनसे आकर मिले तो हम लोग जांच कदम पर आगे बढ़ेंगे और सही जांच होगी। कोई सीबीआई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी एजेंसी खुद अपने आप में इतनी सक्षम है कि वो जांच कर सकते। कौन विषय रहे स्थानीय नीति 3rd 4th ग्रेड में 100% नियोजन का मामला, जीएम लैंड रैयतों के पक्ष का मामला, सहारा के निवेशकों का मामला, महिलाओं को 33% आरक्षण का मामला। तो ये सकारात्मक पहल रहे राज्यपाल महोदय के, कुछ 1-2 विषयों को छोड़कर। केंद्र से कानूनी लड़ाई के प्रति आप सहमत हैं? देखिए, हमें लगता है कि कानूनी लड़ाई की आवश्यकता ही क्यों, केंद्र को राज्य का हक दे देना चाहिए, सीधी तरह से दे देना चाहिए। कानूनी दांवपेच की आवश्यकता ही नहीं है। केंद्र को अपना हृदय को विशाल करते हुए जो राज्य का हक बनता है उसे दे देना चाहिए। राज्य सरकार के विफलता का यह पुलिंदा था। इसमें मैया सम्मान योजना को इन्होंने काफ़ी कॉन्सेंट्रेट किया। उसके लिए मैं सरकार को कोई दोषी नहीं मानता हूं, मैं सरकार को बधाई भी देता हूं। लेकिन 10 विभाग को आप डिफंग कर देंगे, 10 विभाग के सारे पैसा को आप लेकर के मैया सम्मान योजना में अगर डाल देंगे तो फिर उन योजनाओं का क्या होगा, उस विभाग का क्या होगा? उस विभाग में तो ताला बंद हो जाएगा। मेरा अभिप्राय है कि भाई राज्य सरकार ने अगर कमिटमेंट किया है, चुनाव के दिनों में वादा किया है, उस वादा को पूरा करे मैया सम्मान योजना को। लेकिन 5 लाख रोजगार देने का भी वादा था, उस पर भी सरकार को कुछ बोलना चाहिए। आपको मुझे पता नहीं है, हमें जितना पता है, मैं जहाँ तक जानता हूँ, आप कोर्ट क्यों जाइएगा? ऑलरेडी यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आगे कोई निर्णय है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 1,36,000 करोड़ रुपया जो जीएसटी का बकाया है केंद्र के पास, केंद्र वह पैसा 2026 से राज्य सरकार को इंस्टॉलमेंट वाइज पे करे, वो पे करेगा केंद्र सरकार। अब उसी को बार बार मेरा बाकी है। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि भाई 2026 से राज्य सरकार का यह पैसा है उनको मिलना चाहिए, 2026 में मिलेगा। तो उसके लिए अभी आप झूठ मूठ कर रोना रो रहे हैं फालतू। ये कोई सडन कोई वज्रपात तो नहीं हो गया ना? ये तो कोर्ट के निर्णय की भी इनका जानकारी है ना कि 2026 में सुप्रीम कोर्ट कहा, हम नहीं कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कहा है कि भाई केंद्र सरकार इनका जीएसटी का 1,36,000 करोड़ रुपया जो बकाया है इंस्टॉलमेंट वाइज राज्य सरकार को पे करे। इनको तो पता था, तो फिर कैसे मैया सम्मान योजना, इसका मतलब क्या उस बहाने बंद कर देंगे क्या?
5 लाख रोजगार देने के लिए बोले थे, तो क्या वो 1,36,000 करोड़ के मने उम्मीद पर बोले थे क्या? वो तो केंद्र सरकार का निर्णय है, 2026 से देगा। CGL में आपको आप चले जाइए पान दुकान पर अगर नौजवान खड़ा होंगे, विद्यार्थी खड़ा होंगे, पान दुकान पर आम चर्चा है कि CGL में भारी करप्शन हुआ, भारी लूट हुआ, क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, कोई तरह का उसमें ही नहीं है, फिर भी सरकार जीत पर अड़ी हुई है। मेरा मुर्गी का 3 टांग वाला हिसाब है, मैं बहाल करबे करूँगा, काहे करेगा बाहर, पैसा लिया है इसलिए। घबराइए मत, ये पब्लिक है, पब्लिक को सब पता है। दोबारा ठग के आ गए ये भी छोड़िए, लोग ठग के आ जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, लेकिन ये टिकाऊपन नहीं होगा। उग्र आंदोलन करेंगे हम लोग, खास नौजवान CGL में जो घोटाला हुआ उसके लिए हम लोग युवक के साथ कदम में कदम मिलाकर लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक लड़ेंगे। पेपर बेचा गया छात्र आरोप लगा रहे हैं। निश्चित तौर पर पेपर बेचा गया, पेपर लीक हुआ, लेकिन कहाँ सुन कौन रहा है? प्रमाण भी तो चाहिए उसके लिए। प्रमाण है ना, प्रमाण विद्यार्थी, कई विद्यार्थी उसको प्रमाण दिए ना, मान नहीं रहे ना, नहीं मान रहा है। वही बोल रहे हैं मेरा मुर्गी का 3 टांग है, आप बोलिएगा, हम कहेंगे 2 गो है, आप कहिएगा कि 3 गो है, तो उसको तो देहाती गढ़वा भाषा में हेहरई बोलते हैं। हेहरई के आगे और क्या हो सकता है? अब बिना नहैले कहिएगा जब हम नहा लिए, तब कहाँ ले थर्मामीटर से नापल जाएगा? तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। जब भाई भ्रष्टाचार का इतना पुख्ता सबूत जब आपको मिल गया, आपको कैंसिल करने में क्या कठिनाई है बताइए ना भाई? फिर से करिए ना भाई, फिर से परीक्षा लीजिए, फिर से रिजल्ट जारी करिए। सदन में बजट पेश कर दिया गया है। करीबन 11,697.45 करोड़ रुपए का जो बजट है वो पेश किया गया है, जिसमें से 6,390 करोड़ रुपए की राशि मैया सम्मान के लिए आवंटित की गई है। हमने कुछ विधायकों से बातचीत करने की कोशिश की, कुछ मंत्रियों से भी बातचीत करने की कोशिश की, जाना पक्ष विपक्ष की क्या राय है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं इस अनुपूरक बजट पर। साथ ही आपको बता दें कि कल इस विधानसभा विशेष सत्र का आखिरी दिन है, चौथा दिन है, जब अनुपूरक बजट पर सदन में चर्चा होगी। इसी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।